ओए चलो आगे पत्ता ले लेता हूँ। और चलो बस बस। मैंने पत्तल डाल दिया इसमें। इसमें पत्तल डाल दिया। अच्छा दूध डाला मैंने दूध डाल दिया। जूस बना दिया। हाँ। कौन पिएगा जूस? बिल्ली बिल्ली को पिला दे वो फिर। डाले। फिर रख देना साइड में, अपने आप आके पी जाएगी बिल्ली। मैंने वो चाहते थे दादा से मैं पीऊंगी, किसी को मैं नहीं दूंगी। तू किसी को भी नहीं देगी? तू पिएगी? बिल्ली पी जाएगी, बिल्ली के लिए यहाँ रख दे। नहीं गाय पीएगी। तो गाय को दे दे, नहीं कुत्ते को दे दे। नहीं गिल्ला पी लेगी। अच्छा तैयार हो गया? हाँ मैं तो पत्तल मांगा। विहान बिल्ली को पिला दे। नहीं चाहूंगी, मैं पीऊंगी। मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगी। चल, इसमें पत्ते को डालता। अच्छा कुछ भी दूध डाल दिया। मैं पी लूं? मम्मा पी ले। नहीं मैं पीऊंगी। ले पी के दिखा। हे मुंडी लगाना। पी लिया? कैसा है? हाँ बहुत अच्छी है। अच्छा बना है? हाँ अच्छा बना दूध। चलो फिर यहाँ। डालना है। अच्छा इसमें फूल भी डालना है? पत्ता डाल दे। नहीं, पत्ता भी डालना है। बस 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 हो गया तैयार। बहुत बढ़िया ड्रिंक बनाई है भाई, देखो विहान ने। इसमें पत्थर भी हैं, फूल भी हैं, पत्ते भी हैं, कंकर बजरी सब कुछ मिलेगा। फूल भी है। हाँ फूल भी है। होगी तैयार तो यहाँ रख दे कोने में, बिल्ली पी लेगी। नहीं मैं पीऊंगी। बस तूने पी ली बेटा, फेंक इसको अब। नहीं यहाँ हर जगह थोड़ी ले लेके घूमेगा। क्या? मम्मी की याद तो मुझे बहुत आ रही है, क्या करें। अभी इस टाइम तो मम्मी हमारे पास ही थे। विहान रोने लग रहा था तो मैं शाम को विहान को यहाँ घुमाने लेकर आई थी, क्योंकि पापा जी मेरे घर पे थे तो घर खुला छोड़ के आई थी। पापा जी बैठे हुए थे आराम से, चाय वाय पी रहे थे इस टाइम तो। और मम्मी को पता भी नहीं था। मम्मी बहुत इमोशनल हो गए थे जब वो जा रहे थे ना कार में। उस टाइम का मैंने शूट नहीं लिया वीडियो में, वरना मैं आपको दिखाती। रो पड़े थे बिल्कुल ही। अच्छा बोलते मैं तो 1-2 दिन में ही आ जाऊंगी, ऐसे कहते हुए चले गए थे। झूले कितना चलता आता। आप जाओ गुल्ला झूला सी बिल्ली पीली यू भी गया बिल्ली। आजा ताल तुम नीचे नीचे ताल तो मम्मा ताल ना नीचे। मेरी लाइफ तो शुरू से ही बहुत अप्स एंड डाउन वाली रही है। अब समझ नहीं आता, देखो मम्मी भी चले गए हैं, अब पता नहीं कब तक आएंगे वो। अब देखती हूँ ना तो अपनी लाइफ समझ आती है कि ये देखनी थी, ये है तेरी ज़िंदगी, अकेले है ना। अकेले अपने डिसीजंस लेती हूँ, अकेले अपने फ़ैसले लेती हूँ लाइफ को लेके क्या करना है। मींस एक होता है ना कि आप लाइफ पार्टनर से पूछ पूछ के करते हो कोई भी काम कि हाँ ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, और मेरे फ़ैसले खुद के ही होते हैं। मुझे जो सही लगता है वो मैं करती हूँ, जो समझ में आता है वो कर लेती हूँ। और सोच रही थी यहाँ बैठी कि अब पता नहीं मम्मी 10 दिन में आएंगे, 15 दिन में आएंगे, 20 दिन में आएंगे या 1 महीने में, मुझे नहीं पता कितना टाइम उनको लगेगा। तो बस यही सोच रही थी कि अब 1 महीना हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है मम्मी के ठीक होने पे। क्योंकि अभी जहाँ भी मतलब वहाँ पे अगर लगता है, देखो वो तो इसी बात पे डिपेंड करता है। अगर जल्दी ठीक हो जाएंगे तो जल्दी आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे उनकी हालत ना दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही थी। मेरे को पता है ना, कई रातों से मतलब सो ही नहीं रहे थे। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो सो नहीं रहे हैं, तो उनकी थोड़ी नींद पूरी होगी। और ये पापा जी बता रहे थे, बोलते दिल्ली गुड़गांव के रेट तो ना डबल है चीज़ों के मामले में। यहाँ छोटे शहरों में ना सस्ता मिलता है सामान। तो यहाँ से ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो बैग भर के लेकर आए थे, सब्जी मंडी चले गए थे। वो बोलते कि कुछ ले आते हूँ, क्योंकि और रेट भी मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पे जो चीज़ मतलब 50 रुपये की है वो वहाँ पे 100 रुपये की है। तो ये कुछ हरी मिर्च ले आए थे वहाँ के लिए, कुछ लहसुन ले आए थे,
इसके अलावा ये देखिए, ये अदरक लेकर आए थे चाय के लिए, चाय बनाते हैं ना उसमें अदरक डलता है, सब्जी में भी जाता है। ये आलू लेकर आए थे बस, और ये थोड़ा सा धनिया ले आए थे। बोलते ये भी चीज़ें बहुत महंगी हैं दिल्ली गुड़गांव में, क्योंकि टैक्स लगता है ना, जैसे हरियाणा से दिल्ली सब्जियां जाती है तो बीच में बॉर्डर वगैरह भी आता है, वो वाला हाई क्या बोलते हैं टोल वगैरह, तो उसका टैक्स लग जाता है ना, हर चीज़ में प्राइस ऐड हो जाता है। शहर से शहर ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज लगता है। तो इधर अगला दिन आ गया था, रात तो अकेली ही थी मैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं अपने बाबू के लिए थोड़े से घी में मखाने बना रही थी, तल रही थी। और डबल जिम्मेदारियां हो जाती हैं, देखो एक तरफ बच्चे को भी देखना होता है, एक तरफ घर के काम भी निपटाने होते हैं, और तीसरी तरफ अपना यूट्यूब पे वीडियोस भी पोस्ट करनी होती है ना। पैसा कमाना भी है और पैसा घर पे लगाना भी है, राशन की भी चिंता करनी है और राशन से खाना भी बनाना है ना। तो सारे काम करने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो इधर देखिए ये मखाने हैं, मैंने थोड़े से हल्के से फ्राई करे थे, बनाए हल्के हल्के से, थोड़े से जल गए थे मेरे से, क्योंकि विहान ने मेरे को अपने कमरे में बुला लिया था। अब मैं फटाफट, खाना पीना भी यहाँ पे हमारा हो गया था। अब मैं घर पे ही खाना बनाती हूँ, मैं पैसे सोच सोच के खर्चती हूँ। मैं जैसे आज 16 तारीख है, मैं सोचती हूँ कि किसी तरीके से 10-12 दिन मेरे बिन मतलब हाथ टाइट करके निकल जाए, मेरा बिल्कुल भी पैसे ना लगे और थोड़े से बच्चे के लिए पैसे जुड़ जाएँ। इसीलिए अब मैं नहीं खर्चती, जहाँ पे खर्चने हो बस ज़रूरी खर्चा करती हूँ। तो घर पे ही खाना बनाया था, और आगे से भी मैं घर पर ही राशन लाके घर पे ही जो भी खाना है बनाया करेंगे। और आपके जो कमेंट्स आ रहे थे दाल को लेके, तो दाल देखिए 3 दिन पुरानी नहीं थी, ये परसों की दाल थी, परसों की रात की दाल थी वो भी। तो मेरे को था कि देखो वरना तो फेंकनी पड़ती, तो मैंने सोचा चलो इसमें दाल के पराठे बन जाएंगे। आटे में गूंथ ली थी मैंने, तो पराठे बने थे। आप कह रहे थे ना कि बासी खाना खा रहे हो, तो वैसे मैं रात की दाल अगले दिन सुबह तक डाल दो तो कोई बात नहीं। बाकी मैंने बहुत कुछ फेंका है, फ्रिज में रखा हुआ था, कई कई दिन पुराना हो गया था, जो मेरे को लगा यूज़ का नहीं है, और मम्मी भी अब नहीं आएंगे काफ़ी दिन, तो वो वैसे भी ख़राब हो जाता। तो वही मैं बता रही थी, आपके कमेंट्स आ रहे थे कि अब आपके पास सही मौका है, अब वो साथ वाला घर आप साफ़ कर लीजिए उसमें से। अब ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जो साथ वाला घर है ना, अब जब तक देखो वो तो मम्मी के ऊपर है, अगर क्या पता मम्मी ठीक हो जाएंगे तो क्या पता उनकी भूलने की आदत कम हो जाएगी, तो वो फिर वैसे भी घर सेट रहने लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए मेरे को क्या है ना, एक बार तो मैं जाऊंगी मम्मी वाले घर में, और वहाँ पे अपनी भी चीज़ें जो मेरे को लगेगा ना मेरा सामान उस घर में है, पहले तो मैं वो ले आऊँगी यहाँ पे इधर वाले घर में अपने। और उसके बाद वहाँ पे एक तो मच्छर बहुत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, तो मच्छर और चूहे इन दोनों का अरेंजमेंट करना है, और डेली थोड़ा थोड़ा करके आ जाया करूँगी साफ़ सफाई, है ना। तो इससे ये वाला घर भी पूरा अच्छे से, मम्मी वाला भी साफ़ सुथरा हो जाएगा और ये वाला भी, दोनों घर अच्छे से वेल मेंटेन हो जाएंगे। तो इस टाइम का अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि मम्मी वरना छूने भी नहीं देती थी, जाते हुए भी मेरे को यही बोल के गई बात, बोलते कि मेरा सामान ज़्यादा मत छुइयो, बस थोड़ा बहुत सफाई कर लियो, ज़्यादा छेड़छाड़ मत करियो मेरे सामान के साथ। तो वही है ना, मेरे को ये भी डर लगता है कि कल को मैं मम्मी का सामान ज़्यादा छेड़ दूँ साफ़ सफाई के चक्कर में, फिर मम्मी को कल को ये लगे कि निधि ने ही मेरा सामान उठा लिया, है ना, कल को मेरे पे शक करें। इसीलिए मैं जितना ज़रूरी है उतना करूँगी। पर हाँ, साफ़ सफाई की एक बार तो मुझे करना है, इस घर में भी थोड़ा बैठने लायक बना देंगे, कभी आती हूँ उस घर में भी। तो यहाँ देखो मैं सारे बर्तन अपने फटाफट लगे हाथों वॉश कर लेती हूँ। तो बीच बीच में विहान आ रहा था मेरे पास, पानी मांग के चला जाता था, मम्मी पानी दे दो। तो वही है, जैसे अभी सुबह का नाश्ता हुआ तो अब दोपहर के लंच की तैयारी करनी है ना। मेरे को तो नहीं खाना होता, लेकिन बाबू के लिए तो सोचती हूँ मैं, मेरे को नहीं, अब मतलब मैंने तो खा लिया बस, अब उसके बाद अब तो सीधा कुछ रात को ही देखूंगी। बट अब बाबू का इंतजाम करूंगी, पर बर्तन धो दूँ पहले मैं सारे, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाऊंगी, कुछ ना कुछ अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये देखो इधर मैं थोड़ा सा ना काम करने आई थी, तो थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कि हमें काम शुरू कहाँ से करना है। अभी तो नहीं करूँगी, जब विहान सो रहा होगा ना उस टाइम करूँगी मैं साफ़ सफाई करने, तो उस हिसाब से देखूँगी। तो यहाँ पे देखूँगी ना सिलेंडर पड़ा है, ये कुछ सामान है देखेंगे। और ये देखो आज तक की पेंटिंग उल्टी ही रखी हुई है, और देखते हैं कैसे करेंगे, तो है ही काम, इसमें से जितना हो पाएगा कर लूँगी। ये क्या है, ये मेरा फेस वॉश है, यहाँ रखा है, देखो एक्सपायर ना हुआ हो तो ले जाऊंगी, है ना, मैं तो यूज़ कर लूँगी। अच्छा है, ये ममाअर्थ का है, साफ़ कर लूँगी ना, बस एक्सपायरी ना हुई हो इसकी, देखूँगी बाद में, देखते हैं। चलो देखें क्या क्या है, मेरा भी कुछ ना कुछ सामान इस घर में मिलेगा। एक्चुअली मम्मी मेरे को भी नहीं आने देते थे यहाँ,
तो इस चक्कर में ना मैं भी कुछ नहीं देखती थी। मेरे को लगता था फिर मम्मी मेरे पे सोचेंगे कि तू कुछ उठा के ना ले जाए, है ना। तो मैंने कल ये अलमारी ना, मैंने इसमें से कुछ सामान लिया, मम्मी बोलते अलमारी खुली थी मेरी, ये मम्मी को पता चल गया है, ये बात हो जाती है ना। तो बस ऐसे ही है, देखते हैं, सारा सामान है, सेट वेट करेंगे धीरे धीरे, कैसे जो कुछ का मेरा काम का होगा मैं यहाँ से ले जाऊँगी। और मैं ये सोच रही हूँ, अच्छा हाँ ठीक है, मैं ये लीर का ही सोच रही थी। ये ना एक्चुअली क्या है, मैंने सिलवाया था ब्लाउज़, याद हो ना, मैंने ये लहंगा, हाँ मैं सोच रही थी ये मेरा कपड़ा है ना उसका, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत कुछ है जो बिखरा पड़ा है। ये देखो मम्मी यहाँ ले आए, ये वो हैं फर्स्ट क्रॉप के मेरा जो नूडल्स थी ना उसके पैक हैं। ये मैं कभी कभी सब्जी वगैरह में ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे देखेंगे, अरे यार ये तो कितने टाइम से पड़ा है, यहाँ से ये सारा डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये देखो ना रसोई में ये इसमें ये सारा ख़राब है, ये सारा ख़राब है। ये देखो ना ये फंगस लग रही है इसमें, ये सारा ख़राब पड़ेगा। ये देखें, ये देखो ये भी फंगस लग रखी है इसमें पूरे में, वाइट है। ये करेला है, करेला, ये सारा फेंकने का है, ये भी डिस्कार्ड करना पड़ेगा हमें। ये देखो ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, और मम्मी फेंकने नहीं देते, ये भी दिक्कत है। ये भी बताना चाहिए डॉक्टर को कि जैसे पुरानी चीज़ जो ख़राब हो जाती है वो भी फेंकते नहीं है। ये देखो ना ये सारा, ये देखो इसमें भी फंगस लग रहा है, ये क्या है भगवान ही जाने। और अगर मैं ये सब भी फेंक देती थी, मैंने आपको बताया था ना पहले के टाइम में कि वीडियोज़ में, तब भी मम्मी मेरे साथ ना गुस्सा हो जाते थे कि क्यों फेंका, मेरा था, ऐसे था। मतलब ये चीज़ें भी मतलब फेंक नहीं रहे, देखो ना सब गंद है, सब कुछ कचड़ा है यहाँ पे पड़ा है, ये खाने पीने का एक भी चीज़ नहीं है, सारी फेंक के बर्तन धोने के उसमें है, कुछ भी काम का नहीं है यहाँ पे रखा है जो एक भी चीज़। ये यूँ ही चल रहा है, फ्रिज में बंद ही कर दूँ ना, फालतू में चल रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं, जब कोई ढंग की चीज़ें नहीं, सारे फेंकने का है। तो ये चीज़ें मम्मी फेंकते नहीं, ये चीज़ भी बतानी पड़ेगी, है ना, कि ऐसा क्यों। ठीक है जी, चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ से निकलती हूँ एक बार, तो फिर आऊँगी मैं, शाम को आती हूँ। यहाँ भी तो मैं अपना बाबू का खाने पीने का अरेंजमेंट करूँगी, पहले उस घर का थोड़ा साफ़ सफाई करके वहाँ का काम निपटा दूँगी, फिर आती हूँ करने के लिए यहाँ का भी। तो ठीक है जी, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ की भी लाइट बंद कर देती हूँ। एक मिनट, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।